This is my third video for this chapter number 5, Natural Disasters from your Dewdrop Term Book 3. In this, today we will start with the earthquake. See, what do you mean by earthquake? You might have listened the word bhukamp. So, bhu means earth and kamp means quake. So, earthquake means bhukamp. मतलब इसमें क्या होता है कि जो अर्थ होता है, अर्थ के अंदर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा सॉइल के बारे में, जिसमें नीचे सबसे नीचे बेड रॉक्स होते हैं। तो वो बेड रॉक क्या होते हैं, कभी कभार एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं। वो एक दूसरे से कोलाइड करने पर ट्रेमर्स फील होते हैं। ट्रेमर्स मतलब क्वेक्स या कंपन फील होता है। कंपन फील होने से ऊपर तक उसका प्रभाव होता है, जिससे कि पूरा अर्थ हिलने लगता है। सो हैव यू एक्सपीरियंस एन अर्थक्वेक? इफ नॉट, then imagine how it feels when the ground vibrates and the things around you like wall clocks, water in the jar, door and the walls shake। मतलब कुछ भी जो भी कुछ आपके सामने होता है वो वाइब्रेट होने लगता है। जैसे मोबाइल बहुत ज़ोर से वाइब्रेट होता है किसी किसी का, तो उसी तरीके से पूरा भी अर्थ ऐसे ही वाइब्रेशन होने लगता है। तो द अर्थ एक्सपीरियंसेस मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स एवरी ईयर। हर साल करोड़ों लाखों अर्थक्वेक कहीं ना कहीं आते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर माइनर। माइनर का मतलब बहुत लो स्केल पर होते हैं, जो कि हम लोग को एक्सपीरियंस भी नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो एक प्रॉपर एक स्केल होता है जो रिचटर स्केल बोलते हैं उसको, जिसमें कि सीस्मोग्राफ एक प्रॉपर होता है, जिसमें कि पता चलता है कि यहाँ कितना स्केल है। ये 1 से लेकर 8 या 9 तक होता है। 1 मतलब सबसे कम, और 9th वाला आया तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। 1 में पता भी नहीं चलेगा कभी कभार, या बहुत ही कम स्केल में होता है, और 9 में बिल्कुल पूरी दुनिया या वो जगह पूरी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, ये बिना वार्निंग के आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पता तो चलता ही नहीं है। हाँ, ह्यूमंस को पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी वार्निंग नहीं होती, लेकिन उससे पहले जो डॉग्स होते हैं या जो लोग या जो सांप वगैरह होते हैं उनको पता चल जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द फोकस एंड द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, तो जहाँ से अर्थक्वेक निकलता है, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उसको फोकस बोलते हैं। तो जो वो अर्थ के, ऑब्वियसली बात है कि अर्थ के नीचे ही होता है, मतलब ज़मीन के नीचे ही होता है। और जहाँ पर पॉइंट होता है, जहाँ पर अर्थक्वेक उस फोकस के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है जो अर्थ पर होता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर। तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे फील होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यहाँ पर होगा, सेंटर पर, उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन फैलता चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एपिसेंटर। अर्थक्वेक कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, but the chances are more at a certain area. The Himalayan ranges in the northern India experiences frequent earthquake. The earthquake occur frequently in Japan and Philippines also. ठीक है, तो जापान और फिलीपींस ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक फील होता है। ठीक है, वर्ल्ड में। और इंडिया में कहाँ होता है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हिमालयस के रेंजेस में, या नॉर्थ ईस्टर्न में, या फिर कभी कभार गुजरात में भी बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। ऑन 26 जनवरी 2001 देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इन भुज, गुजरात। अराउंड 20,000 पीपल डाइड एंड 16 लाख वर इंजर्ड। ओके, द अफेक्टेड एरियाज वर डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। जापान इज अ कंट्री डेट एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। डेली वहाँ पर कम से कम 50 से 100 भूकंप डेली आते हैं। कुछ पता चलते हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो जापान में ट्रेनिंग ही बच्चों को ऐसी दी जाती है कि वो अर्थक्वेक को कैसे फेस करें और अपने आप को कैसे बचाएं। प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं अर्थक्वेक में? प्रिकॉशंस मतलब बचा, कैसे बच सकते हैं। इफ़ एन अर्थक्वेक अकर्स देन फॉलोइंग प्रिकॉशंस लेड टू सेफ्टी। क्या क्या हो सकता है? टॉल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बचें और हमेशा बाहर आने की कोशिश करें ताकि आपके ऊपर कोई बिल्डिंग वगैरह ना गिरे। लिफ्ट में बचें, क्योंकि लिफ्ट सबसे पहले ख़राब होती है। अर्थक्वेक में अगर सबसे पहले कुछ चीज़ ख़राब होती है तो वो होती है लिफ्ट। तो लिफ्ट से बचें।
और इमरजेंसी एग्ज़िट और स्टेयरकेस का ही इस्तेमाल करें। ये नहीं कि अगर अर्थक्वेक हुआ तो तुरंत आप लिफ्ट में सोचा कि नीचे पहुंच जाओगे, तो बहुत ख़राब डिसीजन होता है। अगर एस्केप नहीं कर पाए बाई चांस, तो आप अपने ही घर में किसी हैवी फर्नीचर की या टेबल के नीचे बैठने की कोशिश करें, ताकि छत गिरे तो वो सबसे पहले टेबल को नुकसान पहुंचाए, ना कि आपको। विंडोज़, मिरर, शोकेस, फ़ैन से दूर रहें। फ़ैन गिर सकता है, शोकेस वगैरह का कांच, मिरर टूट सकता है, कांच मतलब क्रैक होकर हो सकता है वो बिखर जाए, या फिर आपके शरीर पर या आँखों में या कहीं पर नुकसान पहुंचा दे, नुकीला होता है वो। और विंडोज़ में से भी बच के रहना चाहिए। अगर आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं या कहीं पर हैं तो उससे तुरंत बाहर निकलें। और ये तो बिल्कुल श्योर केस है कि इलेक्ट्रिक केबल्स और पोल से तो बिल्कुल बच के रहना है, ट्रीज़ वगैरह से, क्योंकि ये तो बहुत हैवी भी होते हैं और ये हानिकारक भी होते हैं। केबल्स वगैरह, करंट वगैरह भी दौड़ सकता है। ओके, अब आते हैं वोल्केनिक एरप्शंस। वोल्केनो को हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। तो अ वोल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ थ्रू विच मोल्टन रॉक मटेरियल और मैग्मा कम्स आउट। प्लीज़ अंडरलाइन मैग्मा। मैग्मा का मतलब क्या होता है? मोल्टन रॉक मटेरियल। ठीक है, अंदर जो अर्थ के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी कभार वो सारे सब चीज़ें, रॉक वगैरह भी गला देता है, पत्थर वगैरह भी गल जाते हैं कुछ विशेष तरीके के, तो वो बाहर आने लगते हैं ज्वालामुखी के रास्ते, ये क्रेटर और वेंट के रास्ते। वेंट मतलब होता है ये पूरा जो रास्ता जो तय हो रहा है ऊपर तक, मैग्मा अंदर होता है, क्रेटर सबसे बाहर होता है, और जो बाहर निकलता है वो लावा होता है। ठीक है, मैग्मा अंदर होता है, वेंट के रास्ते क्रेटर ओपनिंग होती है, उस रास्ते से लावा बाहर निकलता है। ठीक है, तो व्हेन दिस मैग्मा इरप्ट्स एंड फ्लो आउट ऑन द सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा। तो मैग्मा जब तक वो अंदर रहा वो होता है, मैग्मा जब तक अंदर है तब तक तो ठीक है, और बाहर निकलता है तो वो लावा हो जाता है। इसके अलावा हॉट गैसेस और ऐश, ऐश मतलब राख, और हॉट गैसेस वगैरह सब निकलते हैं मैग्मा में, जो कि बहुत पॉल्यूशन और डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं। इससे भी बच नहीं सकते आप बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, और जो चीज़ इसके रास्ते में आती है वो सब कुछ इसको आग की तरह बिल्कुल हर चीज़ राख में बदल देती है। जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं वेंट। अब इस वोल्केनो से कैसे बच सकते हैं? वोल्केनो से ऐसे बच सकता है कि आप वार्निंग देखते रहें प्रॉपर, और रेडियो वगैरह में, टेलीविज़न में वार्निंग आती है। इसके अलावा सेफ़र प्लेस में आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। धीरे धीरे लावा तो एकदम से तेज़ी में नहीं फैलता है, तो थोड़ी बहुत इतना स्पेस रहता है कि हाँ आप कम से कम एक प्रॉपर जगह पर पहुंच जाएं, जो कि भूकंप में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें रहता है कि हाँ आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बैग में एक बेसिक थिंग्स रखें, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो टॉर्च, फर्स्ट एड किट वगैरह रेडी रखें। लावा और हॉट गैस से हमेशा बच के रहें, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होती है। और वापस ना लौट के आएँ देखने के लिए, कुछ लोग देखने पहुंच जाते तो वो नहीं देखना चाहिए। अथॉरिटीज़ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके, परमिशन लेके ही पहुंचना चाहिए। और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर लेना चाहिए, ताकि इमरजेंसी पर आप कंसल्ट कर सकें। अब आते हैं साइक्लोन्स पर। साइक्लोन्स को हिंदी में बोलते हैं बवंडर। ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है। हमारी अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है, रेवोल्यूट करती है, ये तो आपको मालूम ही है। इस वजह से भी काफ़ी हद तक साइक्लोन्स आ सकते हैं। और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, समुद्रों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसकी वजह से हॉट और कूल टेम्परेचर की वजह से भी साइक्लोन होता है। या फर्दर क्लासेस में इस बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो साइक्लोन्स में क्या होता है कि विंड बहुत हाई स्पीड में मूव करती है, सर्कुलर मोशन में, ज़्यादातर सर्कुलर मोशन में। और इसके अलावा हेवी शावर्स भी होते हैं। शावर का मतलब बहुत तेज़ बारिश भी होती है। कहाँ कहाँ होता है ये? कोस्टल एरियाज़ में ही ज़्यादातर पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं ये सब जगह। और ये सब स्टेट्स, इनकी कोस्टल बाउंड्रीज है। कोस्टल बाउंड्री मतलब समुद्री किनारा। हम लोग प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं साइक्लोन से, बच कैसे सकते हैं?
ये पूरा वेदर फोरकास्ट प्रॉपर होती है 1-2 दिन पहले से, तो इस पर देखते रहें टेलीविज़न रेडियो पर। इसके अलावा कोई वार्निंग बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखें, और जैसी साइक्लोन है तो उससे पहले ही आप लोग वहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा फूड, वाटर, फर्स्ट एड किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल कम से कम 4-5 दिन या हफ्ता भर भी लग जाता है वापस स्थिति आने में, और कई बार तो महीना भर भी घर का अता पता नहीं होता है। तो प्रॉपर अपने लोग पास फूड, वाटर, फर्स्ट एड किट सब कुछ तैयार होना चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर द चैप्टर। थैंक यू।